ये उनके पिता ने कहा। हैं तबे रघुनाथ किछु विचारी ला मन। अब मन रघुनाथ ने कुछ मन में विचारा और नित्यानंद गोसाई पास चली ला आर दिने। तो पता चला कि पास में पानीहाटी ग्राम है, सप्तग्राम के पास में पानीहाटी ग्राम है और पानीहाटी ग्राम में नित्यानंद प्रभु आए हैं प्रचार करने के लिए। तो अपने बहुत से भक्तों के साथ में नित्यानंद प्रभु प्रचार कर रहे हैं और अभी पानीहाटी ग्राम में आए हैं। तो रघुनाथ ने मन में विचारा कि क्या करूं, नित्यानंद प्रभु के दर्शन करूंगा तो शायद बंधन छूट जाए मेरा। तो उन्होंने क्या किया, नित्यानंद गोसाई पास चली ला 8 दिन है। तो नित्यानंद गोसाई के साथ पास जो है एक दिन चल पड़े, उनके दर्शन के लिए चल पड़े। पानीहाटी ग्राम में पहला प्रभु दर्शन। तो पानीहाटी ग्राम में नित्यानंद प्रभु के दर्शन किए, दूर से किए। कीर्तनीय सेवक संग आर बहुजन। तो भगवान नित्यानंद जहाँ पर बैठे हैं तो उनके साथ में बहुत कीर्तनीय भक्त हैं और बहुत से दूसरे भी उनके अनुयायी हैं नित्यानंद प्रभु के साथ में, सब घिरे हुए हैं नित्यानंद। गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडर ऊपरे। तो गंगा के तट पर एक वृक्ष है और वृक्ष का जो चबूतरा है उसके ऊपर बैठे हैं कौन, नित्यानंद प्रभु, है ना। और बसी अच्छे जेन कोटि सूर्य दे करे। और ऐसे बैठे हैं नित्यानंद प्रभु जैसे मान लो करोड़ों सूर्य का उदय हो गया हो, इतना तेज। किसका, नित्यानंद प्रभु का इतना तेज। तले ऊपर है बहु भक्त हैं अच्छे बेस्टित। और उस भूमि के ऊपर नित्यानंद प्रभु तो बैठे हैं चबूतरे के ऊपर, जो पेड़ का चबूतरा, पेड़ के चारों तरफ एक चबूतरा बनाया जाता है ना, तो उसमें नित्यानंद प्रभु बैठे हैं और नीचे बहुत से लोग बैठे हुए हैं। देखी प्रभु प्रभाव रघुनाथ विस्मित। तो नित्यानंद प्रभु का प्रभाव देखकर के रघुनाथ बड़े विस्मित हो गए, बहुत विस्मित हो गए। दंडवत हैया से ही पड़ी लाकत दूरे। अब दंडवत किया दूर से ही, रघुनाथ ने जो है नित्यानंद प्रभु दंडवत किया दूर से ही। सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। तो नित्यानंद प्रभु का ध्यान कहीं और था। तो सेवक जो नित्यानंद प्रभु के पास खड़ा था उसने नित्यानंद प्रभु को दिखाया कि आपको प्रणाम कर रहा है रघुनाथ। रघुनाथ बहुत प्रसिद्ध है, बालक है, क्योंकि बहुत बड़े जमींदार, सप्तग्राम के जमींदार का लड़का है, तो सबको ही जानते हैं। तो नित्यानंद प्रभु को दिखाया, नित्यानंद प्रभु के सेवक ने दिखाया कि रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहा है। सुनी प्रभु कहे छोड़ा दिली दर्शन। तो नित्यानंद प्रभु जो है बड़े कौतुकी हैं, उनको जो है हंसी में जो है कुछ सूझा। तो हंसने के लिए क्या बोले, नित्यानंद प्रभु क्या बोले कि आज चोर ने दर्शन दिया है। नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा, आज चोर ने दर्शन दिया है, हंस करके बोले। है एक तो होता है कि अपमानित करने के लिए चोर बहे तुम चोर हो, और दूसरा जो है हंसने के लिए, कभी मैं आपको चोर कहूँ तो वो हंसने की बात होती है। तो हंसने के लिए नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ को क्या बोला कि आज चोर ने दर्शन दिया। आए आए आज तोर करी मुँह दंडन। आओ आओ आज तुमको दंड दूंगा, नित्यानंद प्रभु कहते हैं, है ना। तो नित्यानंद प्रभु का भाव क्या है, भाव ये है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है और नित्यानंद प्रभु की आज्ञा के बिना उनकी संपत्ति को पाने का प्रयास करना चोरी है। चैतन्य महाप्रभु जो है नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है, धन, और नित्यानंद प्रभु का धन आप पाना चाहते हो नित्यानंद प्रभु की आज्ञा के बिना, तो आप क्या हैं, चोर। तो रघुनाथ घर से भागते थे जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु, और नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य की आज्ञा से नित्यानंद प्रभु जगह जगह प्रचार करने के लिए भ्रमण करते हैं, है ना। तो नित्यानंद प्रभु जो है कहते हैं आज चोर ने दर्शन दिया, आओ आओ तुमको अब दंड दूंगा। क्या है, चोरी का दंड। कितने बार चोरी करने का प्रयास किया, सैकड़ों बार भागा और हर बार पकड़ा गया। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि तुमने चोरी का प्रयास किया तो चोरी कर नहीं पाए, तो भी दंड तो मिलेगा ना चोरी करने का। आप चोरी करने का प्रयास करते हो, चोरी नहीं कर पाए, तो भी दंड मिलना चाहिए कि नहीं, मिलना चाहिए ना। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं आओ आओ आज तुमको दंड दूंगा, है ना। क्या प्रभु बोला है तेहो निकट ना करे गमन। तो नित्यानंद प्रभु बुला रहे हैं लेकिन वो पास में नहीं जा रहे हैं, रघुनाथ पास में नहीं जा रहे हैं। क्यों, थोड़ा उनको संकोच हो रहा है। इतने बड़े महापुरुष
कैसे पास में जाओ, तो वो नहीं जा रहे हैं। आकर्षिया तार माथे प्रभु धरीला चरण, तो बलपूर्वक पकड़ लिया नित्यानंद प्रभु ने और उसके माथे में अपना चरण रख दिया बलपूर्वक। तो दिखा रहे हैं क्या कि चोर के सिर में मैं पैर रखता हूँ, लेकिन कर क्या रहे हैं? कृपा कर रहे हैं। तो कभी कभी कृपा जो है इस प्रकार से की जाती है जैसे कि वो जो है मतलब दंड दे रहा हूँ, लेकिन दंड क्या है? कृपा का दंड, कृपा दे रहे हैं। तो कौतुकी नित्यानंद सहजी दया में, तो नित्यानंद प्रभु कौतुकी हैं, मतलब क्या? हंसी मजाक में, और दया करते हैं बहुत ज़्यादा। हंसी मजाक में भी क्या करते हैं? वो दया करते हैं। तो सहज दया, सहज में दया में है। रघुनाथ कहे किचु हैया सदैव, तो रघुनाथ से जो है अब दयालु होने के कारण ये बोले, लेकिन बोल रहे हैं दंड के नाम पर, लेकिन कर क्या रहे हैं? दया। तो दंड क्या है? निकटे न आए चोरा भाग दूरे दूरे, चोर जो है मेरे पास नहीं आता, दूर दूर भागता है। क्या नित्यानंद प्रभु बोले? चोर मेरे पास में नहीं आता, दूर दूर भागता है। चोर तो दूर दूर भागेगा ही ना, तो चोर पास में नहीं आता, दूर दूर भागता है। आज लाग पाई अच्छी दंडी में तुम्हारे, आज तुमको पकड़ पाया हूँ, तुमको दंड दूंगा, तुमको दंड दूंगा। क्या? दधी चीड़ा भक्षण करना है मोर गणे, दधी चीड़ा का, दधी है और चीड़ा का भक्षण जो है मेरे सब जो है भक्तों को कराओ, ये दंड है। और ये दंड क्या है? कृपा है। रघुनाथ का तो बेशुमार पैसा है ना तो कृपा है कि नित्यानंद प्रभु की सेवा में पैसा लगे। तो क्या कहा? दधी चीड़ा भक्षण करा है मोर गणे, सुने आनंद थई रघुनाथ मने। तो रघुनाथ मन में बहुत आनंदित हो गए कि क्या दंड दिया है? ये कृपा, वैष्णवों को भोजन कराना कितना बड़ा सौभाग्य है, और नित्यानंद प्रभु के संगियों को दधी चीड़ा का भोजन कराना, तो मन में बहुत प्रसन्न हो गए रघुनाथ। सही छड़े निज लोग पठाईला ग्राम में, तो अपने लोगों को जो है गांव में भेज दिया रघुनाथ ने, क्योंकि उनके रघुनाथ के पिता जो है ऐसे तो जाने नहीं देते ना उनको पानी हाटी। तो 20 आदमी भेजे थे रघुनाथ के साथ में कि नित्यानंद प्रभु दर्शन करके सीधे वापस आ जाना घर, इधर उधर नहीं जाना। तो 20 आदमी जो है नित्यानंद प्रभु के रघुनाथ के साथ में उनके पिता ने भेजे थे। तो 20 आदमियों को जो है रघुनाथ ने कहाँ गांव में भेज दिया, क्या? खरीदने के लिए, है ना। तो भक्ष्य द्रव्य लोग सब ग्राम हाइते आने हैं। हाँ, तो भोजन की जो वस्तुएं हैं जो है गांव से लाने के लिए 20 आदमियों को भेज दिया। चीड़ा दधी दुग्ध संदेश आर चीनी कला, उसमें चिवड़ा भी था, दही भी, दूध और संदेश, ये बंगाली मिठाई है, संदेश और चीनी और केला, है ना। ये सब जो है रघुनाथ दास ने चारों तरफ रखा। महोत्सव नाम सुने ब्राह्मण सज्जन, और महोत्सव का नाम सुन करके कि भैया यहाँ तो खुले मैदान में अगर वैष्णवों का भोजन कराओगे तो फिर कितने लोग आ जाएंगे उसमें? तो पूरा खुला मैदान है, गंगा का तट है, तो जितने ब्राह्मण सज्जन हैं वो भी आ गए। अरे यहाँ तो भोजन हो रहा है ना। तो सुना, तो जितने सज्जन ब्राह्मण हैं आसीते लागे लोग असंख्य गणन, तो इतने लोग आ गए, असंख्य, उनकी गिनती नहीं हो सकती कितने लोग आ गए। आर ग्रामांतर हईते सामग्री अनिल, तो फिर रघुनाथ दास ने देखा कि ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो और सामग्री मंगाई गांव से, कब ना होना चाहिए। सत दुई चार होल्ला तहाँ आनाइल, और क्या हुआ? उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो है मिट्टी के घड़े मंगवाए हैं, 400 घड़े मिट्टी के मंगवाए, बड़े बड़े घड़े बनवाए। बड़े बड़े मृत कुंडी का आनाइल 5-7 है, 5-7 जो है बड़े बड़े मिट्टी के पात्र भी मंगवाए। और एक ब्राह्मण जो है उसमें लगाया कि नित्यानंद प्रभु के लिए वो चीड़ा भिगोने लगा। एक ब्राह्मण को विशेष रूप से पवित्र ब्राह्मण नित्यानंद प्रभु के लिए चीड़ा भिगोएगा, तो एक ब्राह्मण को उन्होंने लगाया इस कार्य में। हाँ, एक ठाई तब तो दुग्ध चीड़ा भिजाया, एक के स्थान पर बड़े पात्रों में गर्म दूध में चिवड़ा भिगोया गया और आधा चिवड़ा दही, चीनी और केले के साथ मिलाया गया।
दो प्रकार का चिवड़ा है, एक तो दही चिवड़ा है, दूसरा है दूध चिवड़ा, उसके साथ में केला भी है, चीनी भी है ना, इस तरह से। फिर आधे भाग को गाढ़े दूध में विशेष प्रकार के केले में जो चांपा केला कहलाता है मिलाया गया, तब चीनी घी और कपूर भी इसमें डाला गया। जब नित्यानंद प्रभु अपने वस्त्र बदल चुके चबूतरे पर बैठ गए तो वो ब्राह्मण उनके सामने 7 बड़े बड़े पात्र लेके आया। इस चबूतरे पर नित्यानंद प्रभु के सभी प्रमुख संगी थे। नित्यानंद प्रभु के जो विशेष संगी हैं वो चबूतरे के ऊपर हैं, है ना। और अन्य जो है बड़े लोग थे तो एक गोलाकार में बैठ गए। बड़े बड़े लोग वसीला मंडली रचने, एक मंडली है, एक घेरा है नित्यानंद प्रभु का, उनके संगी हैं और बड़े बड़े सम्मानित लोग हैं। एक घेरा तो बड़ा बन गया चबूतरे के ऊपर। तो फिर उसमें जो है बहुत से नाम बताए गए हैं। उत्सव के विषय में सुनकर सभी प्रकार के विद्वान ब्राह्मण पुरोहित वहाँ पर आए और भगवान नित्यानंद ने सबका सम्मान किया और अपने साथ चबूतरे पर बिठाया जो सम्मानित हैं। और हर एक को 2-2 मिट्टी के पात्र दिए गए, एक में चिवड़ा के साथ गाढ़ा दूध है, दूसरे में दही के साथ चिवड़ा, 2-2 पात्र हैं। और अन्य सारे लोग चबूतरे के चारों ओर मंडली बनाकर बैठे, कोई गिन नहीं सकता कितने लोग थे। तो चबूतरे के ऊपर एक मंडली है, मतलब घेरा, जो भोजन कर रहे हैं, और फिर चबूतरे के नीचे एक दूसरा घेरा जो कि सामान्य लोगों का है। फिर उसके बाद और घेरा दूसरा, उसके भी बाहर का, फिर उसके बाहर और घेरा, फिर और घेरा, ऐसा घेरा जो है बढ़ता ही गया बढ़ता गया, अब कौन गिन पाएगा। और एक घेरे के बाद जो दूसरा घेरा होता है वो और ज़्यादा लोग होते हैं उसमें। और तो नित्यानंद प्रभु जो है केंद्र में है, एक घेरा चबूतरे के ऊपर है नित्यानंद प्रभु चारों तरफ, और फिर उस घोड़े के चारों तरफ नीचे के घेरे बनते जा रहे हैं। तो हर एक को 2-2 मिट्टी के पात्र दिए गए, एक में दही चिवड़ा, दूसरे में दूध चिवड़ा, है ना। और कुछ ब्राह्मण जो चबूतरे पर स्थान नहीं मिल पाए अपने 2-2 मिट्टी के पात्र लेकर के गंगा के किनारे चले गए। अब क्या हुआ कि जो घेरा है बढ़ता जा रहा है। सुन रहे सब लोग, हरि बोल, सुना नहीं सुना? क्या सुना? मैंने क्या बताया? नहीं सुना। घेरे बढ़ते जा रहे हैं, एक घेरा की चारों तरफ दूसरा घेरा, फिर और घेरा। तो वो घेरा अब क्या हो गया, वो गंगा जी में भी चला गया। तो गंगा में भी वो बैठ गए, गंगा के ऊपर या खड़े, मतलब वो गंगा के पानी में भी जो है वो घेरा चला गया। ज़मीन नहीं मिली, तो घेरा इतना बढ़ता जा रहा है कि वो गंगा जी भी आ गई उस घेरे के। तो गंगा में भी जो है वो जो है पहुंच गए, है ना। तो कौन कौन विप्र ऊपर स्थान न पाया, दो हो लाए चीड़ा भेजा गंगा तीरे किया। और गंगा के किनारे भी स्थान न मिला तो जल में प्रवेश कर गए और वहीं पर दोनों चिवड़ा को उन्होंने ले लिया, है ना। इस तरह चबूतरे के ऊपर बैठे, चबूतरे के नीचे कुछ गंगा के किनारे बैठे और सबको भोजन मालने में 20 व्यक्तियों द्वारा 2-2 पात्र दिए गए। ये 20 व्यक्ति जो है ये क्या कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, प्रसाद सर्विस, है ना। 2-2 पात्र मिट्टी के सबको दिए जा रहे हैं, है ना। एक में क्या है, दही चिवड़ा, दूसरे में दूध चिवड़ा, है ना, गाढ़े दूध में। उसी समय राघव पंडित आ गए और बड़े आश्चर्य को देख करके हंसने लगे। राघव पंडित जी बहुत बड़े भक्त हैं नित्यानंद प्रभु के। तो राघव पंडित आ गए तो देखने के हंसने लगे, क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ कार्यक्रम था नहीं, अचानक प्रोग्राम बन गया और इतना ये जो बड़ा सीन जो बन गया, ये जो है बड़ा मतलब विचित्र लगा एकदम से, कितना बड़ा जो है ये कार्यक्रम ये शुरू हो गया। तो राघव पंडित हंसने लगे। वे अपने साथ में घी में पकाए अनेक पकवान लाए थे और नित्यानंद प्रभु को दिया उन्होंने, और जो है प्रसाद नित्यानंद प्रभु के सामने फिर भक्तों को बांटा गया वो प्रसाद। राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु से कहा कि मैं आपके लिए पहले से भोजन जो है भगवान को अर्पित कर चुका हूँ, आपके लिए लाया हूँ, और आप यहाँ उत्सव में लगे हैं तो भोजन फिर कैसे खाएंगे। राघव पंडित क्या बोले, मेरे घर में भोजन तो बन चुका है आपके लिए,
हाँ, और अभी आप यहाँ पर इधर भोजन करें, फिर हमारे घर का भोजन आप कैसे खाएंगे? किसने कहा? राघव पंडित ने कहा। तो नित्यानंद प्रभु उत्तर दिया कि इस समय तो मैं यही भोजन करूँगा। नित्यानंद प्रभु कहा इस समय तो मैं यही भोजन करूँगा और रात में तुम्हारे घर में भोजन करूँगा। अब एक प्रश्न उठता है कि सब कुछ भोजन जो अभी बना है सवेरे और रात में नित्यानंद प्रभु खाएंगे और सब भक्त लोग भी खाएंगे, तो आजकल तो गर्मी पड़ रही और फ्रिज वगैरह तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे रहेगा? सही कैसे रहेगा? तो भगवान की इच्छा है, नित्यानंद प्रभु रात में हम आपका भोजन खाएंगे जब बन चुका है और भोग लग चुका है ना। तो सामान्यतः तो भोजन खराब हो जाता है ना, लेकिन नित्यानंद प्रभु की इच्छा है रात में करेंगे तो रात में भी वो कैसा रहेगा? अच्छा बना रहेगा भगवान की इच्छा से, है ना। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे घर में हम रात में भोजन करेंगे ना। भगवान कहते हैं मैं चूँकि ग्वाला हूँ, अब नित्यानंद प्रभु इस जन्म में तो ब्राह्मण है, लेकिन वो अपनी पिछले जन्म की पहचान में है। क्या कह रहे हैं? मैं ग्वाला हूँ। पिछले जन्म में क्या थे? कृष्ण बलराम, तो ग्वालों के साथ में रहते हैं। तो मैं ग्वाला हूँ, इसलिए मेरे साथ अनेक ग्वाल संगी रहते हैं। जब नदी के रेतीले तट पर जब भोजन होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नित्यानंद प्रभु क्या बोले? नदी के तट पर जब मैं भोजन खाता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए क्या बोलते हैं? पिकनिक। क्या बोलते हैं? पिकनिक बोलते हैं। वन भोजन अच्छा लगता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अभी मैं भोजन करूँगा और आपके घर में रात में आऊँगा, सब लोग भोजन करेंगे रात में। नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित को बैठाया, तुम भी बैठो, हैं? और उन्हें भी 2 पत्र दिलाए और वो भीगे हुए चिबड़े। अब हर एक को चिबड़ा परोसा जा चुका, तब नित्यानंद प्रभु ध्यान में चैतन्य महाप्रभु ले आए। तो ये जो है सबको भोजन मिल गया, मतलब 2 पात्र, लेकिन कोई शुरू नहीं कर रहा, अभी कोई शुरू नहीं कर रहा है ना। अभी तो भोग तो लगा नहीं, भोग तो लगा नहीं और सबको भोजन। अब देखो भोग कैसे लगेगा ये आप समझो कि अलग तरीका है, बिल्कुल नया तरीका है भोग लगाने का। सबके पास आ गया बिना भोग लगा, ठीक है। और नित्यानंद प्रभु भी के पास आ गया, सबको आ गया। अब नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जब आज्ञा दी थी नित्यानंद को कि आप जो है मुझसे दूर रहो और प्रचार करो हरि नाम का और प्रेम का प्रचार करो, तो नित्यानंद प्रभु ने जो है जब ये आदेश जो है प्राप्त किया तो एक जो है वरदान भी चैतन्य महाप्रभु से मांगा। क्या? जब मैं आपको बुलाऊं तो आप आ जाना मेरे पास। तो नित्यानंद प्रभु ने जैसे भगवान चैतन्य को बुलाया तो चैतन्य महाप्रभु आ गए। अब चैतन्य महाप्रभु शक्ति भगवान है, जगन्नाथपुरी में भी हैं और वहाँ नित्यानंद प्रभु के पास भी आ गए, जबकि सब लोग नहीं देख पा रहे। नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं और कुछ और थोड़े से कोई विशेष लोग देख पा रहे हैं, सब लोग नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आ गए नित्यानंद प्रभु के पास में। अब क्या हुआ? हाँ, ये ध्याने तबे प्रभु महाप्रभु आंगेल, अपने ध्यान की शक्ति से नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को बुला लिया। अब जब चैतन्य महाप्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु उठ के खड़े हो गए स्वागत में। सब लोग तो बैठे हैं, सब लोग तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए, नित्यानंद प्रभु ने देखा तो नित्यानंद प्रभु बैठे से खड़े हो गए स्वागत में। हैं महाप्रभु आइला देखी नेताई उठीला, तारे लैया सबार चीड़ा देखी ते लागिला। अब उनको ले करके जो है देखा, सब लोग दही का और दूध का चिबड़ा जो है वो सबके पास है। तो सकल कुंडीर होलना चिड़ार एक एक गिलास। अब नित्यानंद प्रभु जो है हर पात्र से एक एक गिलास क्या कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु खिला रहे हैं। सुन रहे सब लोग? हरि बोल। अब ठीक से विश्राम नहीं किया इसलिए सो रहा है। हाँ? क्या सुना? अब देखो समझो इसको, जो ध्यान से समझोगे बहुत विशेष लीला है ये। अगर ध्यान नहीं दोगे ना तो बहुत बड़ा ये नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसी लीला कभी नहीं होती है जो ऐसी आज के दिन हुई। ये आज का दिन विशेष। चैतन्य और नित्यानंद जो है साथ साथ हैं,
और सबके पात्र में से नित्यानंद प्रभु जो है एक एक गिलास निकाल के चैतन्य महाप्रभु खिला रहे हैं, लेकिन कोई चैतन्य महाप्रभु को नहीं देख पा रहा है। और नित्यानंद प्रभु जो है हर व्यक्ति के जो है पास से एक गिलास निकाल के चैतन्य को खिला रहे हैं। तो सब लोग क्या देख रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु गिलास निकाल करके ऐसे कर रहे हैं और वो गिलास गायब हो जाता है, गिरता भी नहीं जमीन में। अब चैतन्य को कोई नहीं देख रहा है और भोग लग रहा है। और भोग कैसे लग रहा है? हर व्यक्ति के पास से नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, एक एक गिलास जो है निकाल के चैतन्य को दे रहे हैं और कोई देख नहीं रहा है चैतन्य को, और आकाश में क्या होता है, गायब हो जाता है ना। तो ये है बहुत आश्चर्य की घटना है। क्या हुआ कि सकल कुंडीर होला चेड़र एक एक गिलास महाप्रभुर मुखे देन करी परिहास, और हंस रहे हैं, परिहास में चैतन्य महाप्रभु को खिला रहे हैं। फिर हाँ, हासी महाप्रभु और एक गिलास लिया और हंस करके चैतन्य महाप्रभु, कोई देख नहीं पा रहा है, हंस करके चैतन्य महाप्रभु गिलास हर व्यक्ति के जो है वो पात्र से एक गिलास नित्यानंद प्रभु को खिला रहे हैं। अब कोई और तो नहीं देख पा रहा, लेकिन नित्यानंद प्रभु के मुंह में आ रहा है, वो खा रहे हैं। अब कहाँ से आ रहा है उनके मुंह में? चैतन्य को कोई नहीं देख पा रहा है, और उनके मुंह में जब ठूस देते हैं, नित्यानंद प्रभु के मुंह में ठूस देते हैं, तो वो नित्यानंद प्रभु खा रहे हैं। अब कहाँ से आ रहा है? नित्यानंद प्रभु के मुंह में कहाँ से आ रहा है? अब वो ऐसे कर रहे हैं तो गायब हो जाता है, कहाँ जा रहा है ये पता नहीं चल रहा। और नित्यानंद प्रभु के मुंह में कहाँ से आ रहा है, वो खा रहे, ऐसे भोग लग रहा है। दोनों भाई हैं, सबका एक एक गिलास खा रहे हैं, लेकिन अपने हाथ से नहीं खा रहे, एक दूसरे के हाथ से खा रहे हैं। और एक भाई नहीं दिखाई पड़ रहा, दूसरा भाई दिखाई पड़ रहा है। तो फिर क्या हुआ, आनंद ले रहे हैं। हासी महाप्रभु और एक गिलास लिया तारे मुखे दिया खाऊ या हासिया हासिया। तो हंसते हंसते नित्यानंद प्रभु के मुंह में डाल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु गिलास, हंस रहे हैं, ऐसे भोग लग रहा है। सबके पात्र में से चैतन्य नित्यानंद एक एक गिलास ले रहे हैं, दोनों भाई ले रहे हैं, भोग लग रहा है इस तरह से। फिर यही मत नेताई बोले सकल मंडल है। तो नित्यानंद प्रभु जो है पूरी घेरों में घूमे ऐसे हैं। पहला घेरा चबूतरे के ऊपर था ना, नींद आ रही है, हरि बोल, नींद आ रही, क्या सुना? नहीं वो ये नहीं सुना, ये नहीं सुना। हाँ आप बताओ क्या सुना? नित्यानंद प्रभु और चैतन्य दोनों मिलकर के सब घेरे में जाते हैं। पहला घेरा चबूतरे के ऊपर, फिर चबूतरे नीचे पहला घेरा, फिर दूसरा घेरा, फिर तीसरा घेरा, सब में दोनों भाई क्या करते हैं, हर व्यक्ति के पात्र से एक एक गिलास खा रहे हैं, लेकिन खा नहीं रहे, एक दूसरे को खिला रहे हैं, है ना। इस तरह से भोग लगा, है ना। और सब वैष्णव जो कौतुक देख रहे हैं कि करिया बेड़ा है, हाँ कि करिया बेड़ा है, यहाँ कहीं नहीं जाने। तो कोई भी नहीं समझ पा रहा कि ये क्या कर रहे हैं, कोई नहीं समझता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, सबके पात्र से गिलास निकाल के ऐसे करते हैं और गायब हो जाता है। ये क्या हो रहा है? और नित्यानंद प्रभु के मुंह में जो है गिलास आ रहा है, वो खा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है? तो क्या हो रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा है। कि करिए बेड़ा यहाँ कहीं नहीं जाने, ये क्या कर रहे हैं, इसको कोई नहीं जान पा रहा है। महाप्रभु दर्शन पाए कौन भाग्यवान, कोई भाग्यवान जो है महाप्रभु के दर्शन पा रहा है, तो वो देख रहा है दोनों को, कोई भाग्यशाली दोनों को देख रहा है ना। हाँ, तभी हासे नित्यानंद बसीला आसन। अब नित्यानंद प्रभु हंसे और अपने आसन पर बैठ गए, चबूतरे के ऊपर सेंटर अपने आसन पर बैठ गए, और दाहिनी ओर 4 पात्र रखे जिनका चिबड़ा जो है तैयार था। तो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को दाहिनी तरफ स्थान दिया और दोनों भाई एक साथ खाने लगे। अब दोनों भाई एक साथ खाने लगे, है ना। तो क्या हुआ,
अपने साथ चैतन्य को खाते देखकर नित्यानंद बहुत प्रसन्न हुए और नाना प्रकार के भावावेश प्रदर्शित हुए। भाव नित्यानंद प्रभु कि चैतन्य खा रहे हैं उनके साथ में, तो नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी कि सभी लोग हरि नाम का कीर्तन करते हुए भोजन करें। हरि हरि आज्ञा दिला, हरि बोल करहु भोजन। अब आज्ञा दी, भोग लग चुका है, तो नित्यानंद प्रभु आज्ञा दी क्या, हरि बोल करहु भोजन, हरि बोल करके भोजन करो। जब तक आज्ञा नहीं मिली तब तक कोई भोजन नहीं करेगा। कितने लोग हैं, असंख्य लोग हैं, गिन नहीं सकते, लेकिन जब तक आज्ञा ना मिले कोई भोजन नहीं करेगा। हरि हरि ध्वनि उठी भरी ले भगवान, तो फिर हरि हरि ध्वनि उठी सबके, है ना, मुंह से। और फिर हरि हरि बलि वैष्णव करे भोजन। अब हरि हरि बोल करके वैष्णव लोग जो है भोजन कर रहे हैं। पुलिन भोजन समार यही है स्मरण। तो सबको जो है स्मरण हुआ कि पिछले जन्म में हम यमुना के तट पर इसी प्रकार खाया करते थे, भोजन किया करते थे। पिछले जन्म में सब लोग क्या थे, ब्रजवासी थे, ग्वाले थे। इस जीवन में ब्राह्मण है, इस जीवन में ब्राह्मण है, सभी ब्राह्मण है, चैतन्य भी, नित्यानंद भी, सब। लेकिन उस चेतना में आ गए। ये गंगा का तट है और वो यमुना का तट। यमुना के तट पर ऐसा करते थे, सब उस चेतना में आ गए। नित्यानंद महाप्रभु कृपालु होता। नित्यानंद प्रभु जो है और चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दयालु। रघुनाथ दास का सौभाग्य था, रघुनाथेर भाग्य ये तो कैला अंगीकार। रघुनाथ के भाग्य से दोनों ने स्वीकार किया। कितना बड़ा सौभाग्य है। चैतन्य नित्यानंद दोनों खा रहे हैं और उनके संगी भी खा रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं। कितना सौभाग्य। नित्यानंद प्रभाव कृपा जाने भी कौन जान। तो नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को, उनकी कृपा को कौन जान सकता है। महाप्रभु आनी कराए पुलिन भोजन। महाप्रभु को बुला लिया और पुलिन का भोजन, यमुना पुलिन, यहाँ गंगा पुलिन, गंगा पुलिन भोजन कर रहे हैं। उनकी इतनी कृपा। रामदास इत्यादि जितने भक्त थे प्रेमावेश में डूब गए और गंगा के तट को यमुना का तट समझ बैठे। पूरी उसी चेतना में आ गए। कौन सी चेतना, जब गऊ में चराते थे और यमुना पुलिन पर भोजन करते थे। सब अपने अपने घर से लाते थे भोजन। हाँ, और महोत्सव सुने पसारी नाना ग्राम है थे। और महोत्सव सुन करके आसपास के गांव में भी समाचार फैल गया। तो क्या हुआ, चिवड़ा दही संदेश केला आने ला बेची थे। तो ये चिवड़ा दही संदेश और केला बेचने के लोग दुकानें लगा ली, अपनी दुकान लगा ली। तो क्या हुआ, यह द्रव्य लैया आय से सब मूल्य करी लय। तो रघुनाथ के पास इतना पैसा था कि पूरी दुकान की दुकान खरीद लेते थे। उनको भी खिलाते, चलो तुम भी बैठो और खाओ। इनका पैसा तो बेशुमार था। आज तो बहुत बढ़िया उसका उपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है पैसे का। तो रघुनाथ दास क्या करते थे, पूरी दुकान की दुकान खरीद लेते थे, केला की, संदेश की, दही, चिवड़ा सब। और उनको भी दुकानदार को भी खिलाते थे, चलो तुम भी खाओ, तुम भी बैठो। उनको भी खिला रहे हैं, है ना। और जो भी देखने के लिए आया कि कैसे काम हो रहा है तो उसको भी खिलाया गया। चलो जो देखने के लिए आया कितनी भीड़, क्या हो रहा है, तो उसको भी बैठाया, बैठो तुम भी खाओ, है ना। हाँ, नित्यानंद प्रभु ने भोजन करने के बाद हाथ और मुंह धोए और रघुनाथ दास को 4 पात्र में बचा हुआ भोजन दिया। 4 पात्र, 2 पात्र नित्यानंद प्रभु के और 2 पात्र चैतन्य महाप्रभु के। 4 पात्रों में जो शेष बचा था वो भोजन किसको दिया, रघुनाथ, है ना। 4 पात्रों में बचा हुआ है। तो नित्यानंद के 3 अन्य बड़े पात्रों में भोजन बचा रहा। जैसे एक ब्राह्मण ने सारे भक्तों को जो है 1-1 गिलास बांट दिया। हाँ, तो रघुनाथ ने 1 पात्र लिया, बाकी 3 पात्र में क्या हुआ, सब भक्तों को बांटा। हाँ, तब एक ब्राह्मण फूल की माला लाया, उसे नित्यानंद प्रभु के गले में डाला और सारे शरीर में चंदन का लेप किया। भोजन के बाद क्या, माला और चंदन। पहले जो है पंखा नहीं होता था,
कूलर और एसी नहीं होता था, तो चंदन के लेप से जो है गर्मी दूर होती थी। तो लोग जो है कपड़ा नहीं पहनते थे, ये सिले कपड़े तो पहनते ही नहीं थे, और सिला कपड़ा जो है बहुत मुश्किल से मिलता था। सिलाई हाथ से होती थी और बड़ा हर व्यक्ति को सिला हुआ कपड़ा मिलता भी नहीं था। तो इसलिए क्या, धोती, बिना सिली धोती पहनना, और एक उत्तरी होता था, एक कपड़ा उत्तरी होता था, ये वो गले में डाल देते। तो गर्मी में जो है वो इसी तरह रहते थे, और चंदन का लेप लग जाए तो फिर वो गर्मी और दूर होती। तो चंदन का लेप लगा। अब आजकल चंदन के लेप की ज़रूरत नहीं है, क्यों? पंखा है, कूलर है, एसी है, अब चंदन के लेप की ज़रूरत नहीं है। उस समय चंदन के लेप का बहुत आदर था, और बहुत हर कोई चंदन का लेप नहीं लगा सकता था। तो गर्मी जो दूर होती थी, तो या तो जो है चंदन के लेप से दूर होती थी, या चंद्रमा के द्वारा होती थी। चंद्रमा, दिन भर की गर्मी जो है, रात में चंद्रमा का जब उदय होता, चंद्रमा की रात, चांदनी रात, उस समय गर्मी दूर होती थी लोगों की। तो ये समय स्थान की बात है, ये है ना। तो फिर चंदन का लेप किया, और फिर नौकर पान लाया, नित्यानंद प्रभु को भेंट किया। तो प्रभु हंसने लगे, पान चबाने लगे। अब यहाँ पर पान हम लोग तो मना करते हैं, है ना। तो पान हम मना करते हैं, तो पान के पत्ते में कोई दोष नहीं है। पान के पत्ते में जो सुपारी डाली जाती है वो मना है, तो पान के पत्ते में कोई दोष नहीं। पहले पान के पत्ते में सुपारी नहीं डाली जाती थी, कस्तूरी है, कुछ और चीज़ें डाली जाती थी, तो वो पान मना नहीं है। तो पान के पत्ते, पान चबाएं नित्यानंद प्रभु हंस करके। नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथों से सारे भक्तों को बची हुई फूल मालाएँ, चंदन लेप और पान बांट दिए। अपने हाथ से चंदन का लेप किया सब भक्तों को, और पान दिया, और चंदन लगाया। नित्यानंद प्रभु के बच्चे भोजन का शेष पाकर रघुनाथ बहुत प्रसन्न हुए। कुछ खाया, अपने संगियों में बांटा। एक पात्र नित्यानंद प्रभु के 2 पात्र, एक पात्र ले लिया, बाकी 3 पात्र तो सब भक्तों में बांटा। अब अपने संगियों में बांटा रघुनाथ ने। वो नित्यानंद प्रभु का एक पात्र जो था, कुछ खाया, और अपने संगी, कितने संगी थे उनके रघुनाथ के पास? 20, हाँ 20 आदमी उनके साथ आए थे, तो उनको खिलाया रघुनाथ ने। तो ये नित्यानंद प्रभु की ये लीला है, जिसमें कि दहली चेड़ा महोत्सव हुआ, है ना। फिर नित्यानंद प्रभु ने दिन में आराम किया। जब दिन का अंत हो गया तो राघव पंडित के घर गए। अब रात्रि में, आज के दिन की जो है दूसरी लीला है, रात्रि में। रात्रि में क्या किया? नित्यानंद प्रभु के घर में गए, नहीं, राघव पंडित के घर में गए हैं, और वहाँ जो है संकीर्तन करना शुरू किया। भोजन के पहले संकीर्तन करना शुरू किया। तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु ने सारे भक्तों को नाचने के लिए प्रेरित किया कि नाचो। अंत में स्वयं भी नाचने लगे। इस प्रकार से सारे जगत को प्रेम से आह्लादित कर दिया। नृत्य, कीर्तन में नृत्य भी होना चाहिए ना, है ना। आज मंगल आरती में मैं चाहता था कि नृत्य करें, भक्त लोग बहुत ढीले हैं, आप लोग जो है बहुत ढीले हैं, तो नृत्य नहीं कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने सबको नृत्य करने का आदेश दिया। अंत में स्वयं नृत्य करने लगे, और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नृत्य देख रहे थे। तो महाप्रभु जो है, जब भी नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से आ जाते हैं उनका नृत्य देखने के लिए। अब हर कोई चैतन्य महाप्रभु नहीं देख सकता। ये चैतन्य महाप्रभु आते हैं जिस समय नित्यानंद प्रभु ना भी बुलाएं, नृत्य करते हैं तो बिना बुलाए आते हैं। नित्यानंद प्रभु जब बुलाते हैं चैतन्य महाप्रभु तो आ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु सब कोई नहीं देख सकता। लेकिन नित्यानंद प्रभु नहीं बुलाते हैं तो भी चैतन्य महाप्रभु आते हैं। कब? जब क्या होता है, नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं। तो अब चैतन्य महाप्रभु नृत्य देखने के लिए आ गए। महाप्रभु तार नृत्य करे न दर्शन। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नृत्य का दर्शन कर रहे हैं, और सभी नित्यानंद देखे ना देखे या ना जाने। सब लोग नित्यानंद को तो देख रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं देख रहे हैं, है ना। फिर
नित्यानंद प्रभु का जो नृत्य है और चैतन्य महाप्रभु का नृत्य है, तो इसकी उपमा जो है और किसी से हो नहीं सकती। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जो नृत्य है, इसकी उपमा और किसी से हो नहीं सकती, अलग ही है नृत्य, ऐसा कोई नृत्य कर नहीं सकता, है ना। जो माधुरी है, नृत्य की माधुरी है, इसका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। चैतन्य और नित्यानंद के नृत्य की माधुरी का वर्णन कोई कर नहीं सकता है, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं चल करके नित्यानंद का नृत्य देखने आते हैं। तो सोचिए कि कितना मधुर नित्यानंद प्रभु का नृत्य होगा, है ना। और नृत्य के बाद नित्यानंद प्रभु ने विश्राम किया। विश्राम किया तो राघव पंडित ने कहा कि अब भोजन करो, रात्रि का सवेरे का रखा हुआ, सवेरे का रखा हुआ, अब जो है भोजन करो। किसने कहा? राघव पंडित ने कहा भोजन करिए, है ना। भोजन ने बसीला प्रभु निज गण लैया। अब नित्यानंद प्रभु अपने संगियों के साथ में जब भोजन करने के लिए बैठे तो महाप्रभु आसन दाहिने पा दिया। तो महाप्रभु तो पहले से थे वहाँ, तो अपने दाहिनी तरफ आसन दिए हैं। जब नित्यानंद और चैतन्य दोनों साथ होते हैं तो नित्यानंद प्रभु के कौन तरफ चैतन्य महाप्रभु होते हैं? दाहिनी तरफ है। तो नित्यानंद प्रभु ने दाहिनी तरफ जो है चैतन्य महाप्रभु आसन दिया। अब चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, हाँ, दक्षिण नेताई चांद है, हाँ दक्षिण, हाँ हाँ हाँ, अभी लगा है, अभी रखा है। देखो ये कथा में जो है जो बात आती है वैसे जो है, मतलब ये हो रहा है काम। अभी पुजारी ने 2 आसन लगाए चैतन्य नित्यानंद के, उठा लिए, उठा लिए, उठा लिए। तो ये भी आश्चर्य है ना, कथा की शक्ति से जो है देखो भगवान की ये लीला होती है इस समय भी। अब यही बताएं कि आसन तो उस समय क्या हुआ कि महाप्रभु आशीष से ही आसीन है बसीला, तो महाप्रभु आकर के उस आसन पर बैठ गए। अब सबको तो नहीं देख पा रहा है ना। देखिए राघव वेर मन आनंद बढ़ेगा। राघव पंडित ने देखा। किसने देखा? क्या देखा? महाप्रभु जो है आसन पर बैठ गए। नित्यानंद प्रभु के दाहिनी तरफ जो आसन था उस पर महाप्रभु बैठ गए। सबने नहीं देखा। राघव पंडित बहुत प्रसन्न हुए कि मेरे घर में अब कौन है? चैतन्य नित्यानंद भोजन के लिए बैठे हैं। राघव पंडित को बहुत आनंद हुआ, है ना। राघव पंडित दोनों भाइयों के सामने प्रसाद ले आए और सभी वैष्णव को फिर प्रसाद वितरण किया। दोनों भाइयों को पहले प्रसाद वितरण किया। उसमें तरह तरह की मिठाइयाँ थी, खीर, उत्तम चावल, अमृत के स्वाद से भी ज़्यादा बढ़ करके कई प्रकार की सब्जियाँ थीं। राघव पंडित के द्वारा तैयार किया गया जो भोजन अर्चा विग्रह को भेंट किया गया वो अमृत के समान है। राघव पंडित के घर में जो भोजन है अमृत के समान होता है। और चैतन्य महाप्रभु ऐसा प्रसाद खाने के लिए बार बार आते हैं राघव पंडित के घर में। इनका घर तो पानीहाटी में है और भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में है, लेकिन इनके घर में भोजन करने चैतन्य महाप्रभु हर बार आते हैं। चैतन्य महाप्रभु भोग मतलब लोभ है। राघव पंडित के घर में जो भोजन है, क्योंकि भगवान जो है क्या करते हैं, वो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम जो मैं भक्तियाँ प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रथम अस्नामि प्रेतात्मा, कि भक्ति पूर्वक जो दिया हुआ है वो मैं बड़े प्रेम पूर्वक खाता हूँ। तो राघव पंडित के अंदर जो भक्ति है उस कारण से प्रसाद भी बहुत सुंदर बनता है, बहुत बढ़िया बनता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से स्वयं आते हैं और राघव पंडित देख पाते हैं चैतन्य महाप्रभु को। सब कोई देख भी नहीं सकता, लेकिन जगन्नाथपुरी से आकर के राघव पंडित के घर में भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। तो जब राघव पंडित भोजन पकाने के बाद जब अर्चा विग्रह को अर्पित करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु अलग से भोग लगाते हैं।
जब भोग लगाते हैं ना अर्चा विग्रह को तो अलग भोग लगाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु अलग अलग प्लेट लगाते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं। जब भी अर्चा विग्रह में भोग लगाएंगे चैतन्य महाप्रभु अलग थाली होती है, वो खाने के लिए आते हैं। और प्रतिदिन महाप्रभु करें न भोजन। महाप्रभु जो है राघव पंडित के घर में प्रतिदिन भोजन करते हैं। मध्य मध्य प्रभु तार दे रहे दर्शन, और बीच बीच में दर्शन भी राघव पंडित को मिलता रहता है, महाप्रभु आए है ना। दो ही भाई रे राघव आनी परिवेश से, राघव पंडित दोनों भाइयों को परोस रहे हैं, है ना। यत्न करी खाओ या न रहे अवशेष से, और वे जो है सब खा लेते हैं और कुछ भी शेष नहीं बचता। नित्यानंद भी खा लेते हैं पूरा, और महाप्रभु भी खा लेते हैं, कुछ भी शेष नहीं बचता, है ना। कहते उपहार आने हेरे नहीं जाने, और वो कितना प्रसाद लाते हैं कोई जान भी नहीं पाता कितना लाते हैं। ये सच है कि उनके घर में राधा रानी रांधे ठाकुरानी, उनके घर में राधा रानी बनाती हैं भोजन राघव पंडित के घर में, इसलिए भोजन भी समाप्त नहीं होता। चैतन्य नित्यानंद जो है खाते हैं, और यहाँ भी राघव पंडित लाते जाते हैं कि राधा रानी बना रहे हैं भोजन, इसलिए भोजन भी समाप्त नहीं होता है ना। तो राघवेर घरे रांधे राधा ठाकुरानी, राघव पंडित घर में राधा महारानी स्वयं जो है भोजन पकाती है। दुर्वासा रे ठाई ते हो पाए छेन भर, तो दुर्वासा मुनि से राधा रानी को वरदान मिला था। क्या मिला था? कि वो जो कुछ भी पकाएंगे अमृत से अधिक मधुर होगा। तो राधा रानी जो कुछ बनाएंगी अमृत से ज़्यादा मधुर होगा, तो दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया था। और सुगंधित सुंदर प्रसाद माधुर ये सार, और वो भोजन सुगंधित होता है। राधा रानी हाथ का बनाया हुआ भोजन सुगंधित होता है, और देखने में सुहावना भी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और खाने में तो अमृत से ज़्यादा स्वादिष्ट है। दो ही भाई तहा खाइया संतोष अपार, तो दोनों भाई जो है उसको खाते हैं, अपार संतोष का अनुभव करते हैं। कौन दोनों? चैतन्य और नित्यानंद अपार संतोष का अनुभव करते हैं। संतोष अपार। भोजन बसीते रघुनाथ कहे सर्वजन, अब सब भक्तों ने रघुनाथ दास से कहा कि अब तुम भोजन करो। शाम का सवेरे का तो रघुनाथ दास ने भोजन कराया था, अब शाम के भोजन में सबने कहा रघुनाथ दास को कि अब तुम भोजन करो। तो राघव पंडित ने कहा कि नहीं, वो बाद में भोजन ग्रहण करेंगे। उनकी सेवा की भावना, रघुनाथ दास की सेवा की भावना है, तो वो क्या चाहते हैं कि सबके बाद में मैं भोजन ग्रहण करूँगा। सबके बाद में जो है वो और ज़्यादा अमृत होता है। सबके बाद में कोई तो सोचता है कि सबके बाद सब ने खा ले तब मैं मुझे खिला रहे हो, ये क्या खिला रहे हो, सब ने खा लिया मैं पहले खाऊंगा। लेकिन सबके बाद में जो भोजन होता है वो और ज़्यादा अमृत होता है। यज्ञ शिष्टामृत भोजो, शिष्ट अमृत, जो शेष बचा है वो अमृत होता है। यान्ति ब्रह्म सनातनम, यज्ञ शिष्ट अमृत, सबके बाद में जो बचा वो तो और ज़्यादा अमृत होता है। तो राघव पंडित ने क्या कहा रघुनाथ के बारे में कि वो सबसे बाद में पाएंगे, है ना। तो सारे भक्तों ने इतना प्रसाद खाया, भक्तगण आकंठ भरिया करे ले भोजन। भक्तों को भी पता है कि राधा रानी का बना प्रसाद है, अमृत से ज़्यादा मधुर भी होता है, और चाहे जितना खाओ नुकसान नहीं करेगा। तो भक्तों ने कहाँ तक खाया? आकंठ, नुकसान करेगा तो खाओ। प्रसाद की मात्रा भी जो है कम नहीं होती है, तो खाओ, खाते रहो। आकंठ क्या है? आकंठ भरिया करी ले भोजन, भक्तगण आकंठ भरिया करी ले भोजन। हरि ध्वनि करी उठी कैला आचमन, और फिर हरि ध्वनि करके सब उठे और फिर आचमन किया, हाथ धोए, एक साथ उठे, है ना। तो आप लोगों को तो भाई निर्देश दिया था ज़्यादा नहीं खाना, ज़्यादा खाओगे तो नींद आएगी, पेट खराब होगा, है ना। तो भगवान गीता में कहते हैं नातिस्न तस्तु योगोस्ति नचे कांतम मनस्नता, कि जो ज़्यादा खाता है तो उसका भी योग सफल नहीं होता।
और जो नहीं खाता है उसका भी योग सफल नहीं होता, है ना। तो इसलिए खाने में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन राधा रानी का अगर बनाया हुआ मिल जाए तो फिर खाओ, फिर कोई चिंता नहीं। तो यहाँ पर तो राधा रानी का बनाया है। हरि ध्वनि करी उठी कैला आचमन, भोजन करी दो ही भाई, भोजन करी दो ही भाई कैला आचमन। अब दोनों भाइयों ने भी भोजन करके हाथ धोया। राघव आनी पराइला माले चंदन, तो राघव पंडित ने अब जो है दोनों भाइयों को चंदन का लेप किया और फूलों की माला पहनाई। सवेरे से भोजन के बाद चंदन का लेप और फूल माला। इस बार राघव पंडित ने दोनों को, राघव पंडित ने फिर पान खिलाया दोनों को, चरण कमलों की वंदना की, फिर भक्तों को पान और फूल मालाएं चंदन लेप दिया। 3 चीज़ें, पान फूल माला चंदन। ये पान कैसा, उसमें क्या नहीं है, सुपारी नहीं है, सुपारी में दोष होता है। रघुनाथ के ऊपर विशेष कृपालु होने के कारण राघव पंडित ने दोनों भाइयों द्वारा छोड़े गए उच्छिष्ट की थालियाँ दी। 2 थालियाँ रघुनाथ को दिए। उच्छिष्ट किसकी उच्छिष्ट? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की उच्छिष्ट रघुनाथ को दी, है ना। दोनों थालियाँ रघुनाथ को दी। उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने भोजन किया है, अगर तुम उच्छिष्ट खाओगे तो अपने परिवार के बंधन से छूट जाओ। अब चैतन्य को प्राप्त करने के लिए इतना प्रयास कर रहे थे तो नहीं प्राप्त कर पाए चैतन्य को, हमें हर बार पकड़े जाते थे। लेकिन यहाँ चैतन्य ने स्वयं आकर के नित्यानंद प्रभु के कारण चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास का भोजन किया। और राघव पंडित ने क्या कहा कि भगवान चैतन्य का अगर उच्छिष्ट खाओगे तो क्या हो जाएगा, अपने परिवार के बंधन से छूट जाओगे, है ना। भक्त चित्ते भक्त के रहे सदा अवस्थान, कभू गुप्त कभू व्यक्त स्वतंत्र भगवान। भगवान स्वतंत्र हैं, कभी भक्त के चित्त में निवास करते हैं, कभी भक्त के घर में निवास करते हैं, और कभी वो दिखाई नहीं पड़ते और कभी दिखाई भी पड़ते हैं। भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान भक्त के घर में रहते हैं, कभी दिखाई पड़ते कभी नहीं दिखाई पड़ते, है ना। सर्वत्र व्यापक प्रभु सदा सर्वत्र वास, हालांकि सब जगह व्याप्त हैं भगवान, भगवान हर जगह व्याप्त हैं। यहाँ दे संशय यार हैं से जाए नाश, तो जो इसमें संदेह करता है उसका विनाश हो जाता है। अगर कोई कहे कि भगवान तो सर्वव्यापी हैं तो इसमें क्या खास बात है कि यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान स्वयं है जबकि उनका विस्तार है सब जगह, है ना। भगवान की चेतन शक्ति का विस्तार हर जगह है ना। लेकिन भक्तों के पास जो भगवान होते हैं वो स्वयं भगवान होते हैं, अंतर है ना। फिर अगले दिन प्रातःकाल हुआ। अगले दिन प्रातःकाल नित्यानंद प्रभु गंगा स्नान करिया, नित्यानंद प्रभु ने गंगा स्नान किया। अब अगले दिन की बात है। और सही वृक्ष मूले बसीला निज गण लिया, उसी वृक्ष के नीचे बैठे सब अपने गणों के साथ में, है ना। अब कोई पब्लिक नहीं है, नित्यानंद प्रभु के गण हैं, है ना। और रघुनाथ दास ने आकर नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की पूजा की, वंदना की। रघुनाथ आसी कैला चरण बंदन, रघुनाथ ने जो है नित्यानंद प्रभु के चरणों की वंदना की। राघव पंडित द्वारा कैला निवेदन, राघव पंडित को कुछ बोला था तो राघव पंडित ने फिर नित्यानंद प्रभु के सामने कुछ बात बताई। यानी रघुनाथ स्वयं अपनी बात नित्यानंद प्रभु को नहीं बता सकते, तो राघव पंडित को बताया। राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु को बताया। क्या बताया है? अधम पामर मोहि हीन जीवाधम, मैं मनुष्य में अधम हूँ, बहुत पापी हूँ, पतित हूँ और तिरस्कृत। देखो भगवान को ये दीनता प्रिय है, भगवान को दीनता प्रिय है। ईश्वर से अभिमान द्वेषत्वा देन प्रियत्वाचा, ईश्वर को अभिमान से द्वेष है और दीनता प्रिय है। तो रघुनाथ ने जो है जब अपना परिचय इस प्रकार से दिया, ये नहीं कहा कि मैं इतना बड़े आदमी का लड़का हूँ और इतनी आमदनी में इतना बहुत धनी हूँ, ये है। तो भगवान इससे क्या सोचते हैं? कुछ भी नहीं है, ये तो तिनका भी नहीं। तो भगवान तिनका भी नहीं समझेंगे आपको अगर आप ऐसा कहोगे।
लेकिन अपने को तिनके से भी ज़्यादा नीचा आप कहोगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो रघुनाथ ने अपना परिचय कैसे दिया? अधम पामर मोहि हीन जीव अधम, सब जीवों में अधम हूँ और पामर हूँ। पामर, हाँ, पामर का इसमें मतलब सबसे ज़्यादा पापी, अधम हूँ, सबसे ज़्यादा पापी हूँ और हीन जीव नीच हूँ। मोर इच्छा है पांग चैतन्य चाह, और मेरी इच्छा है कि चैतन्य के चरणों की प्राप्ति हो। नित्यानंद प्रभु को उन्होंने रघु पंडित के माध्यम से ये अपनी प्रार्थना की, है ना। तो वामन हैया येन चांद धरी वह चाहे, जैसे कि बौना आदमी जो है चंद्रमा को पकड़ना चाहे, ऐसी मेरी इच्छा है चैतन्य के चरणों की प्राप्ति। बौना आदमी है, कोई लंबा आदमी भी चंद्रमा को पकड़ नहीं सकता। बौना आदमी तो रघुनाथ दास कहते हैं, बौना आदमी जैसे चंद्रमा को पकड़ना चाहे, ऐसे मैं चैतन्य के चरणों की प्राप्ति करना चाहता हूँ, है ना। मोर इच्छा है पांग चैतन्य चरण। हाँ, तो अनेक यत्न कहीं न ताते कभू सिद्धि नहीं, कई प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो पाया मैं। जितनी बार मैंने भाग जाना चाहा, हाँ, उतनी बार मेरे माता पिता ने मुझको बांध करके रखा। आपकी कृपा के बिना कोई चैतन्य की शरण प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आप कृपालु हैं, अधम से अधम व्यक्ति भी चैतन्य के चरणों को प्राप्त कर सकता है। मैं अयोग्य हूँ और याचना करते भयभीत हूँ, आपसे मांगने में भी मैं भयभीत हूँ, तो भी मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मुझे चैतन्य के चरणों की शरण प्रदान करके मेरे ऊपर विशेष कृपा कीजिए। ऐसे शब्द होते हैं भक्त के, हैं। आप मेरे सिर पर चरण रखकर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि बिना कठिनाई के चैतन्य की शरण प्राप्त कर लूँ, इसकी आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरे सिर पर आप क्या करो? मेरे सिर पर क्या करो? अपने चरण रखो। हैं? कौन कह रहे हैं? रघुनाथ दास कह रहे हैं, लेकिन राघव पंडित के माध्यम से राघव पंडित ने ऐसा कहा। रघुनाथ दास की याचना सुनकर नित्यानंद प्रभु हंसे, हैं, सुनी हासी कहे प्रभु सप्त भक्त गणे। वैसा सुनकर के भगवान नित्यानंद प्रभु हंस करके सभी भक्तों से बोले, ये हर विषय सुख इंद्र सुख समय। सब भक्तों से बोले नित्यानंद प्रभु कि इनको इसका जो है भौतिक सुख इंद्र के समान, सुख भोग जो है इनका रघुनाथ का कैसा है? इंद्र के समान है। चैतन्य कृपा ते सही नाही भाई मने, चैतन्य महाप्रभु कृपा है इसके ऊपर, इसलिए इसको भाता नहीं कुछ भी। नित्यानंद प्रभु ने परिचय दिया सबको रघुनाथ दास का कि चैतन्य की कृपा से इसको ये विषय सुख बिल्कुल भाता नहीं है। सभी आशीर्वाद कर पाओ चैतन्य। अब सब लोग तुम आशीर्वाद करो कि इसको चैतन्य के चरणों की प्राप्ति हो। नित्यानंद प्रभु हंस करके भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। भगवान की ऐसी आदत है कि वे जो है भक्तों को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि सब भक्त लोग तुम लोग जो है कृपा करो, इसने जो है सबको खिलाया है, दही चीड़ा का भोजन कराया है, अब सब लोग आशीर्वाद दो इसको, हैं। तो नित्यानंद प्रभु सब भक्तों को कहते हैं, सब भक्तों को आशीर्वाद दो कि एक चैतन्य के चरणों की शरण प्राप्त कर पाए। कृष्ण पाद पद्म गंध जय जन पाए। कृष्ण के चरण कमल की सुगंध जिसको प्राप्त होती है, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाई, उसको ब्रह्मलोक का सुख भी अच्छा नहीं लगता। किसने कहा? नित्यानंद प्रभु ने कहा है। अच्छा, तो नित्यानंद प्रभु जो है, फिर नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को अपने पास बुलाया और सिर पर चरण रखा अपना। हरि बोल। नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को अपने पास बुलाया और सिर पर चरण रखा और उनसे बोले क्या? तुम्हें जे कराइला यही पुलिन भोजन, तुमने जो पुलिन में भोजन कराया है, तो मैं कृपा करी गौर कैला आगमन। इस कारण से भगवान चैतन्य स्वयं आए, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के भगवान चैतन्य स्वयं आए यहाँ पर।
कृपा करी कैला चीणा दुग्ध भोजन, और कृपा करके अपनी कृपा से तुम्हारा जो चीड़ा दही चिवड़ा और दूध चिवड़ा का भोजन भी किया उन्होंने। नृत्य देखी रात्रि कैला प्रसाद भक्षण, और नृत्य देखने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु, रात में प्रसाद का भोजन ग्रहण किया। तुम उद्धारित गौर आइला आपने, तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए चैतन्य स्वयं आए यहाँ पर। छूटे तुम्हारा जब विघ्न आदि बंधन है, अब तुम्हारा जितना विघ्न और बंधन है सब छूट जाएगा। किसने कहा है? नित्यानंद प्रभु ने कहा है। और चैतन्य महाप्रभु तुम्हें स्वीकार करेंगे और स्वरूप दामोदर के अधीन तुम्हें करेंगे। जगन्नाथपुरी में उनके सचिव हैं चैतन्य महाप्रभु। सचिव कौन है? स्वरूप दामोदर। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हें जगन्नाथपुरी तुम पहुंच जाओगे बिना किसी बाधा के, और स्वरूप दामोदर तुमको जो है चैतन्य महाप्रभु तुमको स्वरूप दामोदर के अधीन रखेंगे। निश्चिंत है या जाए आपन भवन, अब निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। ये नहीं कहा कि अभी चले जाओ यहाँ से, नहीं। अभी तुम्हारे साथ 20 आदमी हैं, वो तो पकड़ेंगे। यहाँ से जगन्नाथपुरी नहीं जाना है, अभी तुम 20 आदमियों के साथ में हो, वो तुम्हें घेरे हुए हैं, तुम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन तुम निश्चिंत होकर के अपने घर जाओ। हैं? अचिरे निर्विघ्न पावे चैतन्य चरण, अब बहुत जल्दी तुमको बिना किसी विघ्न के चैतन्य चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। अब कैसे होगी वो सब नहीं बताया, ये निश्चिंत रहो, हो जाएगी। मौका मिल जाएगा तुम्हें, भागने का ऐसा मौका मिलेगा कि कोई भी जो है नहीं समझ पाएगा। इस तरह से तो नित्यानंद प्रभु ने सब भक्तों से रघुनाथ दास को आशीर्वाद दिलवाया, और रघुनाथ दास ने सबके चरण कमलों की वंदना की। भगवान नित्यानंद जो है भक्तों को भी महत्व देते हैं, तो कहा सब भक्तों के चरणों की वंदना करो और सब भक्तों का आशीर्वाद दो, है ना। तो सब भक्तों ने आशीर्वाद दिया है। क्या आशीर्वाद दिया? एवं अस्तु। क्या? एवं अस्तु मतलब ऐसा ही हो। सब भक्तों के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया रघुनाथ ने, और सब भक्तों ने आशीर्वाद दिया एवं अस्तु, तथास्तु, तथास्तु, एवं अस्तु तथास्तु, है ना। सब ने आशीर्वाद दिया, है ना। तो फिर जो है और आगे की कथा है, तो मैं यहीं पर ही विश्राम करूँगा कि ये बड़ी सुंदर लीला है ना। तो ये हमने कथा आपको आज के दिन की सुनाई, सवेरे की, फिर शाम की सुनाई, फिर अगले दिन की भी सुनाई कथा, ठीक है ना। तो अब आपकी ओर से कोई प्रश्न है, कोई मंथन है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? जी, हैंड माइक नहीं है? जो लोग बैठे थे चिवड़ा नहीं खा रहे थे, हाँ सब लोग। जितने लोग यहाँ खा रहे हैं वो सब के सब जो है पिछले जन्म में ब्रज के गोप बालक थे। उनका क्या? अरे आप कह रहे हैं कि उनका उद्धार नहीं हुआ। ये भगवान के साथ, भगवान की लीला में आते हैं। ये भगवान के संगी जो है, भगवान के साथ जब लीला में आते हैं तो ये उद्धार से भी ज़्यादा बड़ा है कार्य, मुक्ति से ज़्यादा बढ़ करके। जब जब भगवान जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, तो कुछ भक्तों को उनके साथ आते हैं उनकी लीला में सहयोग करने के लिए। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। भगवान के धाम में जाना तो बड़ी बात है कि कोई भगवान के धाम में जाए और भगवान की समीपता प्राप्त करे, वो उससे भी बड़ी बात है। वैकुंठ की प्राप्ति बहुत बड़ी बात है ना। गोलोक धाम की प्राप्ति, उसमें भी जो भगवान की संग में रहेंगे, भगवान के समीप रहेंगे, और जब भगवान अवतार लेंगे तो वो भी अवतार लेंगे, तो इसको तो और भी बहुत बड़ी बात मानी जाएगी, ठीक है ना। इसमें ये नहीं है कि माता के गर्भ में क्यों आए,
माता के गर्भ में भी कष्ट नहीं होता। जैसे भगवान गर्भ में आते हैं, माता के गर्भ में आते हैं, है ना। तो भक्त लोग भी माता के गर्भ में आते हैं, तो भगवान की इच्छा से जब आते हैं तो गर्भ में भी उनको कोई कष्ट नहीं होता है। वो सब जो है भगवान के जो है लीला में वो स्थित होते हैं। ठीक है ना जी। और कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूं? हैं? भोजन खराब भी नहीं हुआ है। सवेरे का भोजन जो है राघव पंडित अपने घर बनाया था, है ना। जब आए वहाँ तो देखा ये तो अलग ही सीन हो रहा है। तो क्या हो रहा है? वो तो जो है सब है। हाँ हाँ, दूसरी बात है राधा रानी के द्वारा बनाया गया प्रसाद तो खराब कैसे होगा? कम भी नहीं होगा कभी और खराब भी नहीं होगा। और जितना भी खाए नुकसान नहीं करेगा। राधा रानी का। और मैं प्रश्न करूं? तो जब चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया है, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बुलाया, तो ये कारण क्या है? कारण क्या है जो चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु बुलाते हैं? इसका कारण क्या है? हाँ जी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं माता के आदेश से बंधा हूँ तो जगन्नाथपुरी में ही रहूँगा, तो आप मेरा काम आप करो। चैतन्य महाप्रभु का ये कार्य है जो कि धर्म की स्थापना करते हैं। तो धर्म की स्थापना का जो कार्य है अब चैतन्य महाप्रभु नहीं कर सकते हैं, माता के आदेश से जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का कार्य नित्यानंद प्रभु करेंगे कि धर्म की स्थापना करेंगे, कृष्ण नाम संकीर्तन धर्म की स्थापना करेंगे, प्रचार करेंगे, हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ये काम तो मेरा नहीं, आपका काम है, आपका काम कर रहा हूँ। तो फिर मेरी एक शर्त भी आपको माननी पड़ेगी। और क्या शर्त थी? कि मैं जब भी बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु जब भी बुलाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु आते थे। लेकिन साथ साथ चैतन्य महाप्रभु बिना बुलाए भी आते थे नित्यानंद प्रभु के पास। वो कब? नृत्य करते हैं। जब नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं तो हमेशा आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के नृत्य को दर्शन करने के लिए हमेशा आते हैं। और नित्यानंद प्रभु जो है जब भी भोजन होता है तो चैतन्य महाप्रभु बुलाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु किसके घर में हमेशा आते हैं जाते हैं? हैं? सिर्फ नहीं, अभी आज की कथा में, आज की कथा में राघव पंडित के घर में, राघव पंडित के घर में जो है चैतन्य महाप्रभु हमेशा भोजन करने आते हैं। राघव पंडित देख भी पाते हैं भगवान को, इसलिए क्या करते हैं, भगवान के जो है अच्छा विग्रह को जो थाली लगाते हैं और एक थाली अलग से चैतन्य महाप्रभु को लगाते हैं। वो देखते हैं चैतन्य महाप्रभु भोजन कर रहे हैं, अर्चा विग्रहों को भोग लग रहा है और चैतन्य महाप्रभु भी भोजन करते हैं। तो राघव पंडित का कितना भाग्य है। और राधा रानी स्वयं उनके घर में भोजन पकाते हैं। जब भगवान चैतन्य आते हैं भोजन करने तो राधा रानी आएगी भोजन पकाने के। तो ये सब जो है बड़ी जो है आनंद की बातें हैं, बहुत ही प्रसन्नता हर्ष का दिवस है ना। ठीक है, धन्यवाद। श्री चैतन्य कथा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।